आपका क्वेश्चन ये है कि यूथ के लिए क्या मैसेज है आश्रम की तरफ से। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, आज इंडिया जब ब्रिटिश लोग चले गए हैं, ब्रिटिश लोग आने से पहले, ये मुगल लोग, ब्रिटिश लोग आने से पहले इंडिया का इकोनॉमी किसी फॉरेनर ने रिसर्च करके बताया है कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इकोनॉमी था हमारा। इतना इकोनॉमी कि कई देशों को मिलाकर भी उतना नहीं है, और ये लोगों ने हम लोगों को कंगाल बना के चला गया है, ऐसे बोलते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे। एक यहाँ से कोई विदेश गया तो कोई मिलने भी नहीं आता था ठीक ढंग से उनको, बड़ा जो प्रेसिडेंट वो। तो भारतवासियों को एक प्रकार से नफरत रहता था इस देश से, कहीं रशिया अमेरिका यही चल रहा था। मगर धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते हमारे लोग कहाँ तक पहुँच के बोले तो आज पूरे विश्व, अमेरिका के और इंग्लैंड के ऐसी जगहों के बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस इंडियंस हैं, है ना। और ट्रंप के कैबिनेट में ऐसे बताते हैं कि 6 लोग भारतीय हैं। और वहाँ का नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए विवेक रामास्वामी, निक्की हेली भी यहीं की है, पंजाबी है। और एक है तुलसी गबार्ड बोलकर, वो तो यहाँ की नहीं है मगर वो हिंदू है, इस्कॉन की डिवोटी है वो। और ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर हमारा हिंदू रह चुका है, जिनके ओरिजिन्स भारत देश से हैं। तो हर जगह ये लोग छा जा रहे हैं। और एक पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि एक लेफ्टिस्ट लोगों का पॉडकास्ट है, तो वो लोग वहाँ के इंटरव्यू में वो लोग बोल रहे थे कि एक लेडी जो है वो बात कर रही थी, इंडिया के बारे में टॉपिक था उस दिन। तो बोलते दिस इंडियंस आर ईटिंग अस, यू नो, दे आर ग्रैबिंग एवरीथिंग, ऐसा कुछ बोल रही थी, इस टोन में बोल रही थी। माने यहाँ के लोग वहाँ पर जाके पूरा खा जा रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि अमेरिकन इंडियंस जो है 1% 6% टैक्स बनते हैं वो लोग, माने आम अमेरिकन से, वहाँ के लोगों से, पूरे विश्व से वहाँ आते हैं ना, वहाँ के लोगों के लोकल लोगों से भी 6% टैक्स ये लोग बांध रहे हैं। और ग्रेजुएट्स, एवरेज ग्रेजुएट रेट जो अमेरिका का, जो अमेरिकन्स का है 24 है, मगर इंडियंस का 24 या 27 है, इंडियंस का 84 है, 84%। कहाँ से कहाँ। और हमको इंग्लिश और ये पूरा ये जो इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने दिया है, और उनकी जगह जाके हम लोग 87% ग्रेजुएट्स है, वो लोग 24 है। और टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाया हमको, हम लोग जाके वो टेक कंपनीज के पूरे सीईओ हमारे लोग बन जा रहे हैं, है ना। मगर हमको जो ट्रेनिंग मिल रहा है ना यहाँ पर, हमको उतना टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग नहीं मिलता। वहाँ का अमेरिका के टॉप 100 कंट्रीज, पूरे विश्व के टॉप 100 कंट्रीज में इंडिया के कितने आते पता नहीं, बहुत कम आते होंगे, नहीं भी आते होंगे, IITs आते होंगे, है ना। मगर इतना टेक्नोलॉजी का कम एक्सपोजर रहता है। सब लोग जो टॉपर बने हैं वो IIT के नहीं है, थोड़े ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी कॉलेज से भी पढ़ के गए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वो भी जाके CEOs बन जा रहे हैं। तो थोड़ा ही टेक्नोलॉजी मिल रहा है, और इतने क्या बोलते हो, हम लोग सुपर पावर भी नहीं, अंडर डेवलप कंट्री, अभी डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या बात है कि हम लोग वहाँ पर छा जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। कुछ तो क्या है बोलते, जो उनमें नहीं है हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है बोल के बोलने से एक रेसिस्ट कमेंट जैसा हो गया। मनुष्य पूरा तो समान है, किसी में बुद्धि कम, किसी कम ज़्यादा क्यों रहेगा। मगर इनके कल्चर में इनको कुछ तो मिल रहा है, एजुकेशन इनको, जिसके कारण ये लोग इतना सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ये पूरे विश्व में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर हर बंदा बोलता है अपना, वो क्या एलन मस्क से लेकर, एलन मस्क परसों एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका का इकोनॉमी तो इंडियंस ने बढ़ाया बोलकर। सिलिकॉन वैली के टेकीज जो है ना, उन्होंने बढ़ाया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन ये बना दिया है कंपनीज को उन्होंने, है ना। तो ये कैसे कर पा रहे हम लोग,
कि एक आप 4 लोग जानते हैं IQ बोलकर, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन माना जाता था, इसका IQ, आइंस्टाइन का IQ ये है, इसका IQ है, एवरेज का इसका है, एवरेज से भी उनका ज़्यादा है बोलकर ऐसा बोलते हैं ना। उसके अलावा हमारे पास क्या है अपने पास बोले तो EQ है, इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट का क्या मायना है सक्सेस में बोले तो आपको उदाहरण दूंगा, थोड़ा विस्तार में समझा सकता हूँ ना, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ तो इसको विस्तार से बोलने से आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इसको चंद शब्दों में बोलने से उसका क्लैरिटी नहीं आएगा, तो आप लोगों को मालूम होगा, यूथ को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं और हम लोग भी पूरे विश्व में छा जा सकते हैं। ये फार्मूला मालूम होने से मालूम हो जाएगा, है ना। और इसी को मैं अपने जो मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ उसमें ये विषय को प्रचार करने वाला हूँ। इमोशनल क्वेश्चन माने अमेरिका में पर अभी परसों जो इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली जो, उसमें विवेक रामास्वामी बोल रहा था कि उसने स्टडी किया, वो यहाँ इंडियन ओरिजिन का है ना, उसके पिताजी यहाँ के थे, केरला के थे, तो उन्होंने भगवद गीता को, उपनिषदों का अध्ययन किया है। आई एम हिंदू बोलकर ओपनली बोल देता है वो, जिसके कारण बहुत क्रिटिसिज्म भी आया है। वी विल नॉट वोट फॉर यू बोलकर ओपनली बहुत लोगों ने बोल दिया है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने। तो वो एक बात क्या बोल रहा है बोले तो मोदी जी को भी स्टडी किया है, और मोदी जी बात बात पर नेशनलिज्म बढ़ाते रहते हैं। देश ने तुमको, जैसे यूक्रेन से भारतवासियों को यहाँ पर फ्री में लाया, बड़े बड़े देश भी फ्री में नहीं लाए। फिर उन्होंने बोला देश ने आपको इतना किया है, आप देश के लिए करिए, है ना। ये EQ है, माने देश के लिए मैं करूँगा, काम करूँगा, अपने लिए नहीं, है ना। तो फिर वो भी बोल रहा था, विवेक रामास्वामी बोल रहे थे कि अमेरिका में प्रॉब्लम क्या हुआ बोलते हो, एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, उसके अंदर नेशनलिस्ट स्पिरिट चला गया है। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट स्पिरिट लाने की ज़रूरत है। जब मैं, जैसे हम लोग जब पले थे, इस देश के, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अगर हम लोग अमेरिका में पैदा हुए थे तो हम लोग कहीं से बढ़ जाते थे, यहाँ पर ढकल ढकल के चलना पड़ता। बोलते इस देश के लिए क्या करूँ मैं, इस देश से नफरत ही है ना हमको, हम लोगों को उस ज़माने में। आजकल का माहौल अलग है, अभी गर्वित है हम लोग भारतवासी होने का, क्योंकि इसका कल्चरल रूट्स, इसके ऋषि मुनियों का रूट्स भी पहचान चुके हैं। उस समय ऐसा नहीं था, तो इंजीनियर्स बनने के बावजूद भी जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल, ऐसा माहौल था। तो देश के लिए क्यों करूँगा जब मैं अपने देश को पसंद ही नहीं करता हूँ, यहाँ से अमेरिका भाग जाना चाह रहा हूँ। तो अमेरिका में भी क्या है, एक प्रकार का आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया, किसी में भी नेशनलिस्ट स्पिरिट नहीं है। तो जब नेशनलिस्ट स्पिरिट है ही नहीं, तो देश के लिए काम करो ऐसे होने वाला नहीं है, देश को आगे बढ़ाओ बोलकर, ये एक है। दूसरी कारण क्या है, ये लोग पूरा ऐसा बिखरे हुए, अपने आप में आइसोलेटेड लोन वुल्फ्स बोलते हैं, अकेला चलने वाला, ऐसा क्यों बन रहे वो लोग बोले तो रिलेशनशिप्स नहीं है, कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, एक फैमिली नहीं है। थोड़े दिन वो इसके साथ रहता है, बच्चा पैदा करता है, वो उधर चले जाती, वो इधर चले जाती। अब ये बच्चा किसको अपना माँ माने, किसको बात माने, क्योंकि माँ के साथ एक चौथे पति को देख रहा है, पिता के साथ 5वें पत्नी को देख रहा है वो, तो फैमिली में इसको क्या रहेगा। तो फैमिली के प्रति, फैमिली मेरे को पूरा ऐसे कंफ्यूज्ड बना दिया, आइसोलेटेड बना दिया अपने इसमें स्वार्थ में, तो मैं फैमिली के लिए क्यों करूं बोलकर रहेगा। तो वो जो भी जितना भी कार्य करेगा अपने IQ के बल पर ही करेगा। और वो क्यों करेगा बोले तो ना तो उसको नेशनल इंटरेस्ट है, ना तो उसको फैमिली का इंटरेस्ट है, तो इसलिए अपने लिए कमाएगा, है ना। अपने लिए जितना कमाना है कमाएगा। और एक बात क्या है बोले तो जो हम लोगों को क्या है, हर मनुष्य को मेन नेचर क्या रहता बोलता, हमको 5 इंद्रिय हैं, 5 विषय प्रकृति में है ना, थोड़ा वेदांत में भी जा रहा हूँ, भगवद गीता में भी रहने के कारण हमारे अंदर निरंतर कामनाओं का उत्पत्ति होते रहता है। वो खाऊंगा, ये करूंगा, उसको स्पर्श करूंगा, ये सुनूंगा। आप देखिए, आप दिनचर्या देखिए, यही चलते रहता, माने इंद्रियों की तृप्ति ही चलते रहती है। तो जिसको इंद्रिय तृप्ति चल रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो इंद्रिय तृप्ति होने के लिए आपको पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, स्पेंडिंग पावर चाहिए। और स्पेंडिंग पैसा लाने के लिए आपको क्या करना है, 9 to 9 काम करना पड़ रहा है आजकल। 9 to 7 था, अभी और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और काम करना आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या है, भोग करना इंटरेस्ट है।
मगर भोग के लिए काम जबरदस्ती करने के कारण करना पड़ रहा है ना, इसके कारण क्या हो रहा बोला तो आपके जो कामना है ना उतने घंटों के लिए दबते जा रहे हैं। ये पॉइंट समझ में है? इसको रिप्रेशन बोलते हैं, सप्रेस होते जा रहे हैं। सप्रेस हुए सो कहाँ जाते हैं? यहाँ अंदर चले जाते हैं। और जो सप्रेस हुए सो कामना है ना, जो तृप्ति नहीं हो रहा है, वो अंदर जाके आपको गुड़ 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 सताते रहते हैं। तो मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को अंदर ढकल दिया, कब मेरे को खिलाएगा, कब मेरे को पिलाएगा, कब मेरे को स्पर्श करवाएगा, कब मेरे को म्यूजिक, ये ऐसा गड़बड़ करते न्यूरोटिक बनाते रहेगा। तो 9 to 7 या 9 to 5 काम करने के बाद वो तुरंत क्या करता बोलते इसको रिलीज करने के लिए जितना भी पैसा कमाया है बाहर जाके भोग वासना में उड़ा देता है। और उसको दबाने के कारण क्या होता बोले तो एक प्रकार का अंदर से ब्लैकमेल जैसा चलते रहता है। माने जितना कामना पैदा हुए हैं उससे डबल खिलाना पड़ता है उसको, और ज़्यादा, माने बहुत फोर्स से बाहर आता है वो। तो जितना भी कमा रहा है भोग में लगा दे रहा है, जितना भी कमा रहा है भोग में लगा दे रहा है। आम आदमी बोल रहा हूँ, जो एलन मस्क ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों का बॉडीली ऐसा चलता है। तो यहाँ पर फ्लॉ क्या है बोलो तो जो आईक्यू के आधार पर चलता है ना, वो जो काम कर रहा है वो रिप्रेस कर रहा है उसको, और जो पैसे कमा है उसको पूरा वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए फूकना पड़ता है उसको। और किसी के है ना, अगर उसको 7 के बाद तुम और 1-2 घंटे काम करो बोलकर बोला समझिए, तो वो केस डाल देंगे। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, डॉक्टर है, वो बोल रहा था यहाँ के नर्स को इमरजेंसी केस है और 2 घंटे काम करो, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 8 घंटे का कर रही, इसके बाद तुम काम करवाए ना मैं तुम पर केस डालूंगी बोलेगी। वो ऐसा क्यों बोल, नहीं मैं आपको पैसे ज़्यादा दूंगा, डबल पैसे दूंगा, बोलते भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बोलो? ऑलरेडी कामनाओं को दबा चुका है 8 घंटे, या और 1-2 घंटे दबा बोल रहा है, उसको झेलना मुश्किल हो रहा है उसको। जल्दी से उसको रिलीज करने तक वो तृप्ति नहीं रहेगी। इसलिए बोलती मेरे जितना पैसा कमाए उतना बस है, तुम डबल देने की जरूरत नहीं है, मैं जाना है बोलती। और 2 घंटे और 4 घंटे, सैटरडे आओगे क्या, ज़्यादा पैसे दूंगी, संडे आओगे क्या, ज़्यादा पैसे दूंगी, तो मैं नहीं करूँगी बोलेंगे। मेरे को एंजॉय करना है, जो रिप्रेस किया उसको निकालना है मेरे को, तो ही मैं फिर अगले दिन आके काम कर पाऊंगा। यहाँ पर दबाते गए हैं ना तो एक दिन पागल बनते जाऊंगा मैं, है ना। पूरे लोग डिप्रेशन पेशेंट्स बनते जा रहे हैं ना, ये इसी के कारण कामनाओं की नापूर्ति करे, यहाँ पर संघर्ष पैदा होता है, वो संघर्ष को रिजॉल्व ना करने के कारण डिप्रेशन आता है। इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब इमोशनल क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। अब भारतवासी जो क्यों सक्सेस हो रहे पूरे विश्व में, यहाँ से सूत्र फिर आपको आपका जो मेन मुद्दा है ना कि यूथ को क्या आप उपदेश देना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पर आएगा फाइनली। IQ हो गया, EQ की तरफ जाएंगे। अब भारतवासी लोग जो अमेरिका जाते हैं ना, वो देखते हैं कि बचपन से वहाँ जैसा नहीं रहता है कि माँ के पास 4था पति, पिता के पास 5वीं पत्नी, ऐसा नहीं रहता। हमारे माता पिताजी एक बार शादी करा, जीवन भर शादी करने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो पूरा जीवन बच्चे लोगों की भलाई के लिए देते, उनको बिठा के होमवर्क करवाते रहते हैं, उनको कष्ट करते रहते हैं। अगर ये कुछ अच्छा पढ़ना चाहे तो तू कर बेटा बोलकर लोन लेते हैं, ज़्यादा काम करते, कुछ ना कुछ काम करते, और माँ निरंतर उसके लिए क्या चाहिए वो बना के देना, उसकी है ना एक तृप्ति करना, पूर्ति करना। मेरी माँ तो कैसी थी बोलते, मैं एग्जाम्स पढ़ता था ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, तो जिस दिन एग्जाम था रात में 4 बजे तक पढ़ता था, एक हफ्ते पहले से डिस्टिंक्शन में आएंगे बोलकर। रात में 4 बजे तक पढ़ के सुबह फिर 6-7 बजे उठ के जाके एग्जाम लिखना। तो मेरी माँ भी रात में 4 बजे तक जागती थी मेरे लिए, जाकर हर 1 घंटे एक बार चाय बनाती, और 12 बजे भूख लगे तो 12 बजे 1 बजे डोसा बना के खिलाती थी मेरे। इतना सैक्रिफाइस करते, इतना सैक्रिफाइस हम लोग आंखों के सामने देखने के कारण क्या होता, उनके प्रति एक ममता बढ़ जाती है, इमोशन बढ़ जाती है। इसको इमोशनल क्वेश्चन बनते हैं कि मेरे लिए लोग कितना उनके गुणों को देखकर, मेरे पिताजी कितना काम कर रहे मेरे लिए, अपना कपड़े सीधा नहीं रहते, मेरे को बेस्ट जगह ले जाके एक टिनोपॉल जैसा ड्रेस खिलाते, ये बनवा के देते थे, बेस्ट दर्जी के पास ले जाते थे। वो ऐसा नहीं करते, अपने लिए नहीं करते। तो इनका सैक्रिफाइस देखे हमारे माइंड में इतना इमोशन जाग जाता है यहाँ के लोगों के लिए। मेरा तो उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो सभी लोगों का एक्सपीरियंस है। तो वो हर बंदे के पीछे क्या रहता है कि जो अमेरिका में जाता है ना, मैं अमेरिका में जाऊँगा, मैं अच्छा कमाऊँगा, मेरी इंद्रियों का भोग करूँगा, ऐसे नहीं सोचता वो वहाँ जो जा रहा है।
यहाँ अपने यहाँ जो जाता है ना, ऐसे इंडिविजुअल की तरह नहीं जाता, एक रोल की तरह जाता। मैं बेटा हूँ, मेरे माता पिता जी को एक वहाँ जाने के बाद, जॉब होने के बाद तुरंत 2-3 साल में एक अच्छा घर बांध के दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, उनको वहाँ यहाँ घूमने के लिए कार दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मेरे भाई को, मेरा भाई थोड़ा डल है, उसको एक बिजनेस खोल के दूंगा। मेरी बहन को मैं अच्छी जगह शादी हो, धुआंधार ऐसे करूँ। इतना पूरा लेके जाता है इमोशन, है ना। मेरे कजिन्स में हैं, मेरे कजिन्स के बच्चों है ना, हर 3 साल को एक बार पैसा भेजते हैं उसकी, उनके माता पिता जी, वो कॉलोनी में एक घर, ये कॉलोनी में एक ऐसा बढ़ते रहता। और परफ्यूम मारुति दिलाया, 1 साल में 3 साल के बाद इनोवा में घूमते रहते हैं, है ना। और चिंता मत करो, कॉर्पोरेट जाओ, यहाँ से भेजूंगा मैं, कितना भी होने दो तुम्हारे चेकअप के लिए, मैं यहाँ से भेजूंगा, चिंता मत करो। मैंने हर प्रकार से उनके सुख के पीछे लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको कितना ये दिया है, सैक्रिफाइस किया है। अब ये प्रश्न उठना चाहिए आपके माइंड में कि वहाँ का बंदा जो है 9 to 5 काम करने के बाद और 2 घंटे काम करो, सैटरडे काम करो, ये करो बोले, तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा बोल रहा है। और उसको वो काम होने के बाद सैटरडे संडे कहीं बीच में जाना, रॉक कॉन्सर्ट को जाना, दारू पीना, सेक्स करना, इसी में लगे हुए रहते हैं। फिर अपने बंदे को भी होना चाहिए ना, उसको भी कामना पूरी नहीं हो रही ना जब काम कर रहा है ना। क्यों नहीं हो रही बोलते, यहाँ पर आपको यज्ञ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यज्ञ करो बोलकर गीता में रहता है ना, रोल और यज्ञ। भगवत गीता पे आ रहा हूँ कि ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। उसमें क्या हुआ, रोल के बारे में, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर, है ना, युद्ध करना तेरा धर्म है। जो माने कमजोर लोग हैं, कोई जुल्म करा तो रक्षा करने की तेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए तू कर, धर्म को रक्षा करने की जिम्मेदारी, रोल कर। फिर यज्ञ कर बोलकर बोल रहे हैं, और योग के बारे में समझा रहे हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट कोई समझ गया तो उसको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो वो बंदा जो जा रहा है, किससे जा रहा है, रोल में जा रहा है, बेटे की तरह जा रहा है, भाई की तरह जा रहा है, बड़े भाई की तरह जा रहा है। दीदी हो तो उसके छोटे भाई की तरह जा रहा है, मेरी बड़ी दीदी अच्छी रहे, उसके बच्चों को भी अमेरिका में पढ़ाते रहता है ना। बहन के बच्चों को भी वहाँ मत पढ़ाओ, मैं यहाँ लाओ, मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में डालूंगा बोलकर, तो वो रोल में जा रहा है ना। तो फिर उसको क्यों नहीं हो रहा रिप्रेशन, उसको भी कामना पैदा होते रहती है ना, वो भी तो शरीर है, तो उसको क्यों नहीं हो रहा बोले, तो वो जब उसका बॉस बोला, समझिए तुम 5 बजे से लेकर 7 बजे काम करोगे क्या, और 2 घंटे करोगे क्या, सैटरडे करोगे क्या बोले, तो इसको क्या सुनने आता बोले, तो अरे 8 घंटे से मैं दबा के रखा हूँ और दबाना चाह रहा है, ऐसा सुने आके, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं जाके एंजॉय करूँगा, है ना। मगर भारतवासी को तुम जाके बोले और 2 घंटे काम करोगे क्या, सैटरडे आओगे क्या, उसको क्या सुनने आता, हाँ मैं तो सोचा मेरे घर वालों को वहाँ पर एक ऑर्डिनरी कॉलोनी में एक छोटा घर बांधेंगे, मैं और 2 घंटा कर तो डबल पैसे मिलना है उसको, और जबर 4 बेडरूम वाला फ्लैट दिलाऊंगा, ऐसा लगेगा उसको। तो इस खुशी में माने वो रोल से, ये शरीर से सुन रहा है, वो रोल से सुन रहा है। उसमें क्या होगा, वो रोल में उसकी पर्सनल डिजायर जो भी है ना, जो पैदा हो रहे हैं, वो रोल जो खुशी दे रहे हैं कि मेरी माता जी के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, बहन के लिए और अच्छा शादी कर पाऊंगा, भाई को बड़ा बिजनेस खोल पाऊंगा मैं, और 2 घंटे ज़्यादा काम करें, इस रोल का जो खुशी मिल रहा है ना, उसमें क्या होता बोलते, ये जो डिजायर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जाके भस्म होते रहते हैं। रोल एक हविक कुंड की तरह है, एक यज्ञ जैसा चलते रहता है। यज्ञ में क्या है, अब आहुति होते जा रहे हैं अपनी कामना में, और जितनी आहुति होता जा रहे हैं वो शरीर से के स्तर से ऊपर उठ के रोल बनते जा रहे हैं, और अच्छा बेटा, और अच्छा बेटा, और जब पैसे भेजा, घर वाले बहुत सुखी है, बेटा पहले तो हम लोग छत भी ठीक से नहीं था, इतने अच्छे घर में हैं बोलकर उसके फोटो भेजते, उनके चेहरों में जो सुख देखते हैं ना, पहले तो इतना पसीना देखते थे उनका, कितना काम कर रहे हैं, दुख देखते थे, अब उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखते हैं, तो इसको क्या है, तृप्ति मिलती है। किसको मिल रही है, शरीर को नहीं, रोल को मिल रही है। तो रोल से योग होते जा रहा है उसका। योग का मतलब है शरीर से रोल में युक्त होना, वो योग हो गया। और रोल के अंदर अपनी कामनाएं भस्म हो जाना। तो मेरी कामनाएं रोल में भस्म हो गई हैं, तो मेरे को रिप्रेशन कहाँ हो रहा है, मेरे अंदर कामनाएं प्रोड्यूस हो रही हैं,
तो मेरे को वो दब रही है ना। मगर मेरे अंदर जो भी पैदा हो रहा है वो जाकर रोल में भस्म होते जा रहे हैं और कामनाएं कम होते जा रहे हैं। मेरे माता पिता जी की तृप्ति देखकर और ज़्यादा तृप्ति करेंगे और ज़्यादा तृप्ति करेंगे बोलकर इमोशन पैदा हो रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है। तो उसका क्या है, आईक्यू क्या कर रहा है, उसको रिप्रेशन करवा रहा है। हमारा जो ईक्यू क्या है, माने ये प्रेम बढ़ना है जो है ना, इसको ईक्यू बोलते हैं। ये प्रेम ईक्यू बढ़ते 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 जा रहा है। तो उसको क्या हो रहा है बोलता हूँ, यहाँ से जाते समय जितना वो जोश से गया है, जब ये लोगों का खुशी देखता है तो उसका जोश और बढ़ते रहता है, इसका जोश घटते रहता है, और है ना। तो ये हमारे लोगों के सक्सेस का कारण है पूरे विश्व में जो है ना, ये इमोशनल क्वेश्चन। और ये अब समझ में आ गया आपको। और ये इनको कहाँ से आ रहा है, इसका थियोरी कहाँ से आ रहा है कि ये रोल प्ले कर रहा है, बेटे का रोल, क्षत्रिय, ये भगवत गीता से आ रहा है। यज्ञ करना है, यज्ञ करने है माने अपने कामनाएं जो पैदा हो रहे हैं उसको भस्म करना है, ताकि तुमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो ये कामनाएं हैं, कामनाओं की तृप्ति नहीं हो रही, यहाँ पर गुड़ 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 चलते रहे तो तुम क्या कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो कामना की जो उत्पत्ति हो रही है इसको भस्म करते जाओ तो ये क्लियर रहेगा। मेरे लिए मेरा जीवन में कुछ कमी हुआ ऐसा नहीं लगेगा, मेरे जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये थ्योरी कहाँ से आ रहा है, भगवत गीता से आ रहा है। और ये प्रेम भाव कहाँ से आ रहे हैं हमको प्रैक्टिकल में, थ्योरी का प्रैक्टिस कहाँ दिख रहा है, राम जी के चरित्र में, सीता मैया के चरित्र में, हनुमान जी के। हनुमान के लिए अपना कुछ इच्छा नहीं है, राम का कार्य जो भी है वो मेरा कार्य है, और राम का कार्य करूँगा तो खुश हो जाएंगे। अपने पर्सनल क्या है, भस्म हो जा रहे हैं इसमें, समझ में ना। फिर यहाँ पर भी पांडवों को देखते हैं, द्रौपदी को देखते हैं, तो हर जगह फिर बाद में हम लोग इनके कहानियाँ सुनते हैं, भगत सिंह जी की कहानियाँ हैं, सावरकर जी के, जो जितने सैक्रिफाइस करे देश के लिए। तो ये पॉइंट समझ में आएंगे ना। तो सेकंड पॉइंट पे आ गए। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, आईक्यू क्या नुकसान कर रहा है, उनका आईक्यू है। हम लोग क्यों जीत रहे हैं, ईक्यू है। ये हमको कहाँ से आ रहा है, भगवत गीता। और ये हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कोई भगवत गीता पढ़ा नहीं होगा। मेरे पिताजी आज तक भगवत गीता पूरा नहीं पढ़े हैं, मेरे भाई लोग नहीं पढ़े हैं, मगर उनको कल्चरली आ रहा है। सिनेमाओं में प्रेम दिखाते, राम सीता मैया जैसी प्रेम दिखाते रहते हैं, और हम लोग गाने सुनते रहते हैं, बाजू मंदिरों से भक्ति के कीर्तन आते रहते हैं। कल्चरली आ रहा है। और हम कितना आ रहा है बोलिए, ये कल्चरली कितना है हमारे को, ये जो ईक्यू जो आ रहा है, प्रेम जितना है, सिर्फ 25% आ रहा है। क्यों, कलयुग में धर्म एक पाद पर चलता है ना, 3 पाद अधर्म है, आपने सुना होगा। कृतयुग में 4 पाद में रहता है, त्रेता युग में 3 पाद में रहता है, द्वापर युग में 2 पाद में, कलयुग में 1 पाद में धर्म रहता है। माने 25%, 1 पाद माने 4 का 1 कितना हुआ, 25%। 25% हम लोगों को क्या मिल रहा है, ईक्यू मिल। कल्चरली हमको ये पूरा गीता का ज्ञान कल्चरली मिल रहा है, नहीं पढ़ने पर भी, माने प्रैक्टिकल ऐसा जी रहे हैं हम लोग। बाकी का 75% फिर शरीर जैसा जी रहे हैं, 25% रोल में जी रहे हैं हम लोग, और 25% ईक्यू लेकर और एक 50% टेक्नोलॉजी लेकर हम लोग विश्व के सीईओ बन जाए। आप समझिए, 100% टेक्नोलॉजी हमको मिल गया, और 25 से हमको 50% मिल गया, 75% मिल गया, 100% ईक्यू मिल गया, समझिए। तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कोई रोक पाएगा हमको? पूरा विश्व घुटनों के नीचे आ जाएगा। ये हमारा मकसद नहीं है, मगर बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना, आ जाएगा। और अभी मैं आपको उदाहरण ये दिया है कि फैमिली वालों कैसे यहाँ के लोग जाके पूरा, हर बंदा हमारे बिरादरी में देखता हूँ, हर बंदा जाके इतना गरीबी से आया है, इतना सक्सेसफुल है, और माता पिता जी को इतना सेफ्टी बना के रख रहा है। माता पिता जी को नहीं, कजिन्स को, बहन के बच्चों को, भाई के बच्चों को, सब लोगों को ये कर रहा है ना। ये एक पॉइंट, इतना ईक्यू है। तो जो अमेरिका में, वो देशों में जो फैमिली नहीं रहता है, सिस्टम नहीं रहता है, वो बंदा क्या है, अपने लिए काम कर रहा है, इसलिए उसको रिप्रेशन हो रहा है। यहाँ से जो बंदा जा रहा है, फैमिली के लिए जा रहा है, इसलिए समझो मेरे फैमिली में 20 लोग हैं, मेरे बहन के बच्चे, वो ये मेरे माता, एटलीस्ट 5 लोग तो है समझिए। फिर उसके बाद में उनके बच्चे पैदा होते तो 10 गुना हो जाता है। तो मेरा जोश कितना रहता है एक अमेरिकन से, 10 गुना ज़्यादा रहता है। माने मैं 10 गुना जोश से, मोटिवेशन बोलते ना, कार्य करने के लिए मोटिवेटेड रहना, मोटिवेशन 10 गुना ज़्यादा मोटिवेशन है इसको। उसको 1 ही गुना मेरे लिए करूँगा, ये बोल रहा मैं 10 लोगों के लिए करूँगा। अब आपको समझ में आ जाएगी, मोदी जी जो चाय बेचने वाले थे, चाय वाले थे,
वो पूरा विश्व में लगातार कई सालों से न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको विश्व का नंबर 1 लीडर घोषित कर रहा, पूरा विश्व उनको पसंद कर रहा है। और इतना कहाँ से 10वीं से लेकर 30वीं जगह ले गए हैं और करना चाह रहे हैं, पूरा विश्व का ग्लोबल सुपर पावर करना चाह रहे हैं और इतने लोगों का दिल जीत ले रहे हैं, यहाँ नहीं विदेशों में भी। ये क्यों कर पा रहे? इनका EQ क्या है? जैसे मेरे कजिन्स जो जा रहे हैं उनका EQ क्या है? फैमिली के लिए करूँगा। इनका EQ, इनको इतना बड़ा ना क्यों आ रहा है? इनका EQ क्या है? पूरे देश के लिए करूँगा। जब पूरे देश को ही मेरे को फ्लिप लेकर इतने अरबों लोगों को मैं ऊपर उठाना है तो मेरा जोश कितना बढ़ेगा। उनको वो जोश कहाँ से आ रहा है? भारत माता के लिए मैं काम करूँगा, माने अपना आइडेंटिटी ऐसा बना ले। इसने आइडेंटिटी क्या बना लिया है? अमेरिकन ने आइडेंटिटी क्या बना लिया? मैं मेरे लिए करूँगा। इसने क्या आइडेंटिटी बनाया है? मैं बेटा हूँ। इसने उन्होंने क्या आइडेंटिटी बनाया है? मैं भारत माता का बेटा हूँ। तो उनका इमोशन कहाँ तक जाएगा? पूरा भारत देश को मैं विश्व गुरु बनाना चाह रहा हूँ। तो उनका फिर मोटिवेशन कितना रहेगा? पूरे लोगों से अनेकों सैकड़ों गुना ज़्यादा रहेगा। वो उनके सक्सेस का कारण है। EQ उनके सक्सेस का कारण है। तो भाई अब लास्ट को आपका इतना पूरा समझाने के तो आपके स्टेटमेंट पे आएंगे, आपके क्वेश्चन पे आएंगे कि आजकल के यूथ को क्या समझाना चाहते हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं? तो अगर आप पाश्चात्य देशों के पीछे भागकर उनका ड्रेसिंग, उनका लाइफस्टाइल, उनका रॉक म्यूजिक, उनका डांस, उनका खान ऐसे करते गए समझिए, तो उनके जो रोग हैं आपको भी आ जाएंगे। आपको मालूम है अमेरिका में हर हफ्ते में गन लेके शूट करते रहता हूँ और ड्रग एडिक्शन ज़्यादा रहता है, सुसाइड्स तो यहाँ पर भी है समझिए। तो हर प्रकार से ऐसे उनके जितने भी दिमागी रोग है ना, मानसिक रोग है ना, वो हम लोगों को आ जाएंगे। तो उसको धिक्कार करके, उसका सैक्रिफाइस, संन्यास करके हमारे भारत देश में भगवत गीता में जो है ना कर्म का, योग का, कर्म का और यज्ञ का जो फिलॉसफी है उसको अच्छी तरह से समझा के अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते रहिए। ऊर्जा बोले तो इमोशन से आता है, वो मोटिवेशन। इमोशन कहाँ से आता है? रोल से आता है। अपना रोल को एक्सपेंड करिए। मैं से उठा के मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, वहाँ ला लिए। उससे भी और उठा के मैं नेशनलिस्ट बनिए, देश के लिए करूँगा। उससे भी और उठा के अब मोदी से भी ज़्यादा काम और कौन कर पा रहे बोलिए? यहाँ से जो गुरुआं जा रहे हैं ना, बड़े बड़े गुरु, इस्कॉन वाले गुरु प्रभुपाद गए, महेश योगी गए, फिर उसके बाद में श्री श्री रविशंकर गए, फिर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। ये लोग ऐसे नहीं, ये लोग सिर्फ भारत देश को नहीं उठा रहे, पूरे विश्व के CEO को अपने चेले बना ले रहे। बोलते फॉरेन कंट्री से मुकाबला करना छोड़ो, उनको अपने चेले बना रहे हैं, अपना साधना करवा रहे हैं। तो उनका क्या आइडेंटिटी है? सिर्फ नेशनलिस्ट आइडेंटिटी नहीं है, पूरा विश्व ही मेरा है और पूरे विश्व का उद्धार करूंगा मैं। तो उनका ऊर्जा तो और बढ़ गया, नेशनलिस्ट से भी बढ़ गया, भक्त बन गया वो। माने वो क्या समझ रहे? आपने बोला ना नेशनलिज्म, भक्ति के ऊपर भी बात करिए। एक भक्त क्या सोचता है बोले तो ये पूरा विश्व किनका है? भगवान का है। और पूरे भगवत गीता में क्या है? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं मेरे अंश है ना। अब ये यहाँ से जो बेटा बनकर जा रहा है वो क्या समझ रहा है? वो बहन को भी करूँगा, बहन के बच्चों को भी करूँगा, भाई को भी करूँगा। क्यों बोल रहा हूँ? मैं जिन पिताजी का बच्चा हूँ उन्हीं पिताजी की बच्ची ये भी है, इसलिए उनके संबंध से ये भी मेरी बन गई, भाई भी मेरा बन गया है, उनके बच्चे भी मेरे बन गए। आज ये पूरे विश्व के लोग भगवान के हैं और भगवान के बंदे होने के कारण मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे ये जो फैमिली में बेटा जा रहा है, मेरे फैमिली में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, इसका यह मोटिवेशन है। मोदी जी का मोटिवेशन क्या है? मैं पूरे देशवासियों को किसी को भी दुखी नहीं जाना चाहता हूँ। तो करोड़ों टॉयलेट्स बांध रहे, करोड़ों घर बना के दे रहे, करोड़ों स्कीम्स तैयार करते जा रहे हैं। और जो भगवान का भक्त है वो क्या समझेगा? पूरा विश्व के जीव जो लोग हैं ना, जितने भी हैं, मेरे जो प्रियतम ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं, उसके अंश हैं। तो मैं किसी को इसमें दुखी देखना नहीं चाहता हूँ। तो पूरे विश्व के लिए काम करेगा। इसलिए ये पूरे स्तर इमोशनल क्वेश्चन के अलग अलग स्तर हैं। अपने लिए करना एक स्तर है, उससे 5 गुना ज़्यादा फैमिली के लिए करना,
उसके लिए और ज़्यादा करना, अपने राष्ट्र के लिए करना, तेलंगाना के लिए करना, उसने और ज़्यादा मेरे देश के लिए करना, उससे ज़्यादा पूरे विश्व के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूँगा। तो ये मोटिवेशन जो भगवान का भक्ति करेगा तो उसको उसका मोटिवेशन लेवल इतना रहेगा, इसलिए पूरे विश्व में छा जाते रहते हैं और पूरे विश्व उसको सरेंडर हो जाते हैं जहाँ तहाँ जाएं। इसलिए अपना हिंदुत्व जो है ना पूरे विश्व में बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है यूथ के लिए कि ये गुरुओं के पास जाइए, अच्छे अच्छे गुरु के पास जाइए, तो उनके पास ये विषय उनको समझिए कि इसमें क्या ताकत है, समझिए। तो उससे करने से क्या होगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जो दुख माने पाश्चात्य संस्कृति को अवलंबन करने के कारण जो दुख, राट रेस में भागना, टेंशन्स को उत्पादन करना, कामनाओं की उत्पत्ति करना, कामनाओं की पूर्ति के लिए पैसे के पीछे लगा रहना, वो पैसे कमाने के लिए करप्शन करते रहना, ये पूरे अनेक प्रकार के जो रोग और जो भोग करते रहे तो फिर आपको रोग आ रहा है, अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता, निरंतर संघर्ष चलते रहता, इतना पूरा जो क्लेश हो रहा है ना, उससे बचोगे। तापत्रय बोलते हैं उसको, तापत्रयों से बचोगे, 3 प्रकार के कष्टों को, शरीर से जो कष्ट होने वाला है, दूसरों से कष्ट होने वाला है, भगवान इनसे भी बचोगे। और भक्ति करने से भगवान का प्रेम भी मिलेगा, और वो प्रेम मिलने से आप भगवान आपके सारथी बनकर चला रहे हैं, विश्व का हर एक युद्ध को जीत पाओगे। जैसे अर्जुन धुरंधर लोगों से जीत पाए ना, विश्व का ऐसा कुरुक्षेत्र नहीं रहेगा आप जो जीत नहीं पाओगे। कर्ण जैसे महारथी को भी हारना पड़ गया। हाँ, बोलते कर्ण जैसे महारथी को भी हारना पड़ गया। हाँ, तो ये पूरा भीष्म द्रोण एक ऐसे हैं। एक तो गुरु है, भीष्म तो परशुराम जी को हरा चुके हैं और उनको स्वेच्छा मृत्यु है। कर्ण के पास कवच है और कर्ण जैसा ये है ना, उसके पास शक्ति अस्त्र है। तो इतने रहने पर भी उनको ऐसे भगवान ने, ठाकुर जी ने ऐसे जितवा दिया उनको। तो ले जाएंगे आपको। तो ये आश्रम की तरफ से यूथ के लिए ये उपदेश है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, खुद दो।